मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव में से मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है अगर आप इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें यही अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो यूज़ कहाँ होता है। एंड अगर आपको डायरेक्टली इसका रूल जो हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, आपके एग्जाम की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, इसका रूल है, अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी टॉपिक्स की को वहाँ से ओपन कर सीधा देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कि कोई फंक्शन है px इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, वेयर px इज द प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है, एंड जो x है यहां पर वो हमारी डिनोट करती है ट्रीज पर एकड़, ठीक है। मान लीजिए कि हमने x ट्रीज पर एकड़ यूज कर रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट इतना हो रहा है। अगर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम x की क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और ऐसी एग्जांपल अगर हम इसमें बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर है जो कि इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो ये पाथ है उसकी मान लीजिए कि कर्व है fx, ठीक है, और एक सोल्जर है जो कि यहां पर प्लेस है जिसके के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, ठीक है, और सोल्जर इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब वो उसके पास आएगा, सबसे पास आएगा। मतलब हमें क्या सोल्व करना है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू सोल्व करना चाहते हैं। और यहां पर हम क्या सोल्व करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट सोल्व करना चाहते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें कौन बताता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूरा जो हमारा होगा कॉन्सेप्ट, वहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक फंक्शन जिसका कि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट f इज फंक्शन ऑन इंटरवल i। इंटरवल i पर हमारा एक फंक्शन है f, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर अगर कोई x की वैल्यू है c, यहां पर x की वैल्यू है c, और इस इंटरवल में, ठीक है ना, कोई हमारा i इंटरवल है जो कि यहां से लेकर यहां तक है, और यहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ रही है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको हम लिख देते हैं f ऑफ c, ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन की है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सो f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू c, ठीक है। और अगर हमें इस चीज की डेफिनेशन लिखनी हो तो वो क्या बनेगी, इट मीन्स दैट के f ऑफ c इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल i। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटरवल i में से हम कोई भी x की वैल्यू यूज करते हैं, उन सभी से f ऑफ c की वैल्यू ग्रेटर देन होगी हमेशा। तो ही हम इसको क्या कह सकते हैं कि f हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट c, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब हम कुछ ऐसा इंटरवल चूज कर लेते हैं, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसी इंटरवल i में, ठीक है। अब इस इंटरवल की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज हो सकती है, या फिर आइदर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू में से कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है। उन सभी के बारे में अब हम इसे आगे देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास ये फंक्शन दिए गए हैं दो। सो द फर्स्ट वन इज द fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है।
वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर पैराबोला की। ठीक है ना। सो इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन के ग्राफ से इसमें ऑब्जर्व करना है कि इस फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या। ध्यान से देखिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर। ठीक है ना, यहां से मूव होकर यहां पर इसकी क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ 0 इज इक्वल्स टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की है मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, क्या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। सोचिए, अब आपने जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू के बारे में सोल्विंग करनी है, तो आपको पहले उसकी डोमेन या उसका जो भी इंटरवल आपको दिया गया उसको आपने ध्यान में रखना है। तो हमने क्या इसकी डोमेन दी हुई है, होल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स। उसमें तो हम इसमें जो इसकी x की हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी तो हमारी डिफाइन ही नहीं होती, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो x की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इस फंक्शन की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं सोल्व कर सकते, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर डोमेन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ इन इंटरवल -2 to 1, क्लोज इंटरवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 पर रहेगी, क्योंकि इसके अंदर भी 0 आती है। ठीक है ना, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं इसमें ये वैल्यू यूज कर दूं f ऑफ -2, दैट इज द -2 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 4। तो फिर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी है। तो इसका मतलब हमारे इंटरवल पर सब कुछ डिपेंड करता है कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। अलग अलग इंटरवल्स के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। ओके, तो ऐसी एक और एग्जांपल है, वो अब आप लोगों को खुद सोल्व करनी है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू द मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, तो एफ ऑफ 0 पर 0 होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो वी शेप बनता है ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा वी शेप। तो इसकी भी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, 0। इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर हम रियल नंबर्स में इसकी डिस्कशन करते हैं, अगर हम ऐसे कोई भी क्लोज इंटरवल चूज कर लेंगे तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल, सो इज मिनिमम वैल्यू। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि f has minimum value at x is equal to 0, but अब आपको एक बात यहां पर और याद रखनी है, but f is not differentiable at x is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए ये कंडीशन यहां पर एसेंशियल नहीं है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोस्टली उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, बट जरूरी नहीं है। उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, उस पर भी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी रीड किया हुआ है कि मोड एक्स फंक्शन जो 0 पर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए ये हमारी एग्जांपल थी जो यहां पर इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अगर हमें दिया हो ओपन इंटरवल तो हमें कैसे सोल्विंग करनी है। ठीक है, सो अज्यूम दैट अगली एग्जांपल है जो हमारे पास, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिंपली एक्स इन 0 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हमें ओपन इंटरवल है यहां पर दिया गया,
तो ओपन इंटरवल में हम इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा 1, ठीक है। 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसमें, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओपन सर्कल, ठीक है ना। तो 1 पर भी इसकी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओपन और ऐसे इसका बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका रहा ग्राफ, ओके, क्योंकि fx इज इक्वल टू x है तो सेम सेम वैल्यू चलेगी। अब आपको ये देखना है कि क्या इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ध्यान से अब आपको इसको सुनना है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि 0 के पास जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना, इट हैज ए मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू 0 फ्रॉम राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 0 के पास बिल्कुल यहां पर जो सबसे क्लोज पॉइंट होगा उस पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसकी देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो वो भी हमारी कहां पर होगी, द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द 1 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। बट ऐसा पॉइंट सोल्व करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में 0 के जस्ट अबव कौन सा नंबर आता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस फंक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल ने हमें क्या कहा कि 0 भी इंक्लूड यहाँ पर नहीं करनी है और 1 भी इंक्लूड नहीं करना है, और 0 के जस्ट ऊपर जो रियल नंबर होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब यही ध्यान रखना है कि क्लोज इंटरवल है या फिर ओपन इंटरवल है, तो हम उससे किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट बनते हैं जो इन सभी से हमने एक कंक्लूजन ली है। सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन assumes its maximum or minimum value, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ देयर डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता हो। मोनोटोनिक फंक्शन इज द फंक्शन जो या तो सिर्फ इंक्रीज करता हो या फिर सिर्फ डिक्रीज करता हो। मोनोटोनिक फंक्शन which either increases और decreases, दोनों चीजें साथ में ना करे। पूरे इंटरवल में जा तो वो सिर्फ इंक्रीज करे या फिर वो सिर्फ डिक्रीज करे इन इंटरवल आई, इंटरवल को भी हम आई लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या वो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि या वो सिर्फ इंक्रीज करेगा या वो सिर्फ डिक्रीज करेगा, तो उसके जो भी एंड पॉइंट्स होंगे उन पर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सोल्व की जा सकती है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर उसकी बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर बन जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर वो फंक्शन कर रहा है डिक्रीज तो यहाँ पर बन जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट मिलता है जो कि आपको ब्लैंक्स टाइप में या फिर आपको ट्रू फॉल्स में भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है अच्छे से। एक रिजल्ट और है इसके साथ ही, ठीक है। जो हमारा दूसरा रिजल्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हमें क्या देखना है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल पर अगर कोई हम कंटिन्यूस फंक्शन यूज करते हैं
उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट होगी और उस इंटरवल में ही होगी, ठीक है। हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज तो आपको अब ये दोनों रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहला रिजल्ट हमारा क्या था कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन मतलब जो इंक्रीज या डिक्रीज करे, दोनों में से एक बिहेवियर करे पूरे इंटरवल में, अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उसके एंड पॉइंट्स पर होती है। इसी ही डेफिनेशन का, इसी ही रिजल्ट का एक एडवांस फॉर्म है, थोड़ा सा उसको जनरलाइज किया गया है, तो आप ये भी अकेला याद रख सकते हैं। इसमें उसने क्या बताया है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, जो फंक्शन एक इंटरवल में क्या रह रहा है, कंटिन्यूस रह रहा है, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसमें उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये था हमारा बेसिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर आपको एक्सरसाइज में यूज होने वाले रूल्स के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहां पर आपको पूरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन सा टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उस पर भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आपको बाद में ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हमने किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बात की है, ठीक है ना, बट फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कि इस इंटरवल के जो आगे का पार्ट है उसमें कुछ और बिहेवियर दिखा रहा हो। तो अगर हमारे एक ही मतलब इंटरवल में फंक्शन में बहुत सारी पीक्स बन रही हैं और बहुत सारे डिप्रेशंस बन रहे हैं, तो हम उस टाइम क्या सोल्व करते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा है फंक्शन, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को, ठीक है। थोड़ा सा आगे यहाँ पर और बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक पॉइंट और मिल जाए। मान लीजिए अब यहाँ पर इसकी एक वैल्यू आ रही है, जो इसकी यहाँ पर एक पीक बन रही है, यहाँ पर फिर से इसमें डिप्रेशन आ गया है, यहाँ पर फिर से इसमें एक बन रही है पीक, और यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान से इसे करना है ऑब्जर्व, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर फंक्शन है इंक्रीजिंग, और यहाँ पर जाकर इस पॉइंट के बाद फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया है, ठीक है। डिक्रीजिंग, यहाँ पर आकर फिर से उसका नेचर चेंज हुआ है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, फिर से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, फिर से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर है इंक्रीजिंग, यहाँ पर है डिक्रीजिंग, यहाँ पर फिर से इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, और यहाँ पर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ये चेंज हो रहा है। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एट द पॉइंट्स ए बी सी डी फंक्शन चेंजेस नेचर, ठीक है। एट पॉइंट्स ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी, एफ चेंजेस इट्स नेचर, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया है, कौन सा नेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। किसी भी फंक्शन में वो सभी पॉइंट्स जिस पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका सबसे पहला रिजल्ट। सेकंड, अब इसमें क्या है,
ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो फंक्शन है, अगर हम इसको सभी ABCD पॉइंट्स पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, सो अगर हम A पर इसे देखते हैं तो A के ऊपर फंक्शन के अगर हम इतने ही सिर्फ इंटरवल में इसको चेक करें, मतलब A के आसपास ही अगर हम सिर्फ उसे देखें, तो फंक्शन इस छोटे से इंटरवल में A पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है। आप बाकी पूरे फंक्शन को भूल जाएं, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से को देखें, ओनली दिस पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि इस सिर्फ इतने इंटरवल में फंक्शन A पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करता है। ऐसे ही सिर्फ इतने अगर हम यहां पर देखें पार्ट को, तो फंक्शन B पर अपनी मिनिमम वैल्यू अज्यूम करता है, ठीक है ना। ऐसे ही वो C पर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करेगा और D पर भी अपनी मिनिमम वैल्यू अज्यूम करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बन सकते हैं। सो इस रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे कि F हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन द neighborhood of the points A B C D। इसका मतलब क्या है कि A B C D के आसपास की जो यहां पर इसके जो इंटरवल होंगे इसके आसपास के, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। उसमें फंक्शन f अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अज्यूम कर रहा है। ओके, इतना पता चल गया। इन्हीं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, या इनको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन का होल अगर हम देखते हैं, तो जहां पर भी फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ, अगर हम उस छोटे से इंटरवल में इसे देखें, उसके रिलेटिव इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसे हम बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही जो ये है इसकी वैल्यू जो इसके आसपास का रीजन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमा है, तो इसे हम बोल देते हैं लोकल मिनिमा। सो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हमारे पॉइंट्स A एंड C आर द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट्स A एंड C आर द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड पॉइंट B एंड D आर द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मिनिमा। ओके, इतना अब आप लोगों ने ऑब्जर्व यहां से हो चुका होगा। एंड जो फंक्शन की वैल्यू A पर होगी, C पर होगी, दैट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। तो इसको हमने ऐसे रीड करना है कि पॉइंट A एंड C आर द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड B एंड D आर द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यहां पर आपको देखना है इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर उसकी वैल्यू होगी लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो A पर ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो वो क्या बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। सो f डैश a इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हमने यहां से एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बनाया है कि a b c d पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। सो f डैश c इज इक्वल टू 0 एट a b c d। a b c d सभी के सभी ही पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रह रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा जिन पॉइंट्स पर ये अपना नेचर चेंज करेगा। जब हमने इस जो a से हमने मूव किया, ठीक है ना, a से जो x की वैल्यू छोटी से a से वैल्यू जब हमने हायर यूज की, मूव करा हमने यहां से थ्रू a, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। एंड ऐसे ही b से डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, c से हो गया इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, और इन सभी पर क्या बनेंगे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, बट मोस्टली यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड को।
एंड जो एफ डैश सी है, यानी कि इन सभी पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो रहने वाला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब इसमें एक बात हमने और ऐड करनी है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये सभी हैं पॉइंट्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। एक और है इनका नेम, जिस पर डेरिवेटिव जीरो होगा, जिस पर डेरिवेटिव जीरो होगा, दैट आर कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, ओके। एंड आल्सो यहां पर आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन में जरूरी नहीं होता कि लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा की वैल्यू से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये जो फंक्शन है ये हमारा इस साइड पर जाकर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो इसका होगा, दिस पॉइंट पर इसकी क्या वैल्यू रहेगी, लोकल मिनिमा, ठीक है ना। यहां पर इसका क्या बनेगा, लोकल मिनिमा, बट ये लोकल मिनिमा की वैल्यू इस लोकल मैक्सिमा वैल्यू से भी हायर है, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमा की जो भी वैल्यूज हैं, लोकल मिनिमा की जो भी वैल्यूज हैं, वो उनका जो रिलेशन है, उनका रिलेशन एक दूसरे से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने ही नेबरहुड में मैक्सिमम होती हैं या फिर मिनिमम होती हैं। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसमें कि इफ f हैज ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इफ f हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू c, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, तो क्या होगा कि देन आइदर f डैश c, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस क्या हो सकता है, और f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव c पर नहीं हो सकता, बट मोस्टली हमारे पास यही केस आता है, ठीक है। दूसरा भी हो सकता है, बट मोस्टली हमें जो सिलेबस में जितनी भी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उनमें मोस्टली हमारा इसी केस पर बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स हमें मिलती है। तो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा होगा, तो क्या होगा कि आइदर उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है कि उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ठीक है। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बट इस रिजल्ट का कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज, ठीक है। कन्वर्स हमेशा इसका ट्रू नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट c 0 है, इसका मतलब हमारे पास ये नहीं होगा कि उस पर उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जरूरी नहीं होगा, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका हम करते हैं डेरिवेटिव, वो बन गया हमारे पास 3x² एट 0, इसकी वैल्यू बन रही है 0। तो मतलब हमें क्या आइडिया आया कि x इज इक्वल टू 0 जो होगा पॉइंट, उस पर इसका डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब कि हो सकता है कि उस पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो, बट और भी कुछ भी यहां पर हो सकता है। मतलब जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पर इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही होगा। यहां पर क्या होता है
तो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है। तो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कुछ ग्राफ ऐसा है, यहां पर होती है x इज इक्वल टू 0 वैल्यू, और अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इस 0 पॉइंट पर ना ही तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है ना ही फंक्शन का लोकल मिनिमा है। ऐसे जो भी पॉइंट्स होते हैं जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 हो जाए बट ना ही उस पर लोकल मैक्सिमा हो ना ही उस पर लोकल मिनिमा हो, दीज आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। वो सभी पॉइंट्स जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है बट फंक्शन का ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है, और ना ही फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, यहां तक इंक्रीज हुआ फिर से इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो सभी होंगे पॉइंट्स जिस पर के फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता होगा, these points are called the critical point. These points are called the critical points. तो हमारा मेन एम किसी भी प्रॉब्लम में क्या रहेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स को सोल्व करना, ठीक है। तो ये था आपके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 1। पार्ट 2 में हमारे जो रूल्स जो कि एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, जिनके साथ हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, वर्किंग रूल्स हैं जो हमारे, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज पहले इन सभी के नोट्स बनाएं। कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, प्लीज उन्हें ओपन कर आपको जरूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।